पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। ओल की खेती से किसान कमा सकते हैं अधिक आमदनी। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण पर जानकारी। ओल, जिसे जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है, अभी इसकी बुवाई का उत्तम समय चल रहा है। जिन किसानों के खेत खाली पड़े हैं वे अभी इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान ओल की कौन कौन सी किस्मों की खेती करें, साथ ही बुवाई करते समय कौन कौन से पहलुओं पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला खूंटी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योतिर्मय घोष। किसान भाइयों, आज मैं आपको जिमीकंद की खेती की तैयारी कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि जिमीकंद जो होता है ये ज़मीन के अंदर होता है और वही मेरा बीज के रूप में यूज़ होता है। खेत की तैयारी के लिए आपको ये निश्चित करना है कि आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई कर दें और ताकि उसके अंदर के जितने रोग जनित या विषाणु हैं या कीटाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। उसके बाद आपको सिंचाई करने के बाद जब ज़मीन थोड़ी सी सूख जाए तो आपको रोटावेटर से अच्छी तरह से उसको कल्टीवेट कर लेना है। सूरन की खेती काफी लाभप्रद है और सूरन न केवल सब्जी अचार के लिए है बल्कि इसमें अनेकों प्रकार की औषधीय तत्व भी मौजूद हैं। सूरन की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। साथ ही खेत में जल निकास की सही व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो सूरन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म की मात्रा होनी चाहिए। खेती की तैयारी की बात करें तो फसल कटाई के बाद एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 बार जुताई कल्टीवेटर करके पाटा लगा दें। साथ ही अंतिम जुताई के समय 12 टन गोबर की खाद खेत में मिला दें। दूसरी चीज़ें हैं कि इसमें कई तरह के रोग लगते हैं, तो इन सबों से बचने के लिए आपको चाहिए चयन करना चाहिए कि कौन कौन सा प्रभेद है। मेरी जानकारी के अनुसार जो इसके उन्नत प्रभेद हैं जैसे गजेंद्र है, M15 है, कोयमटूर, इस तरह की कई ऐसी वेराइटीज़ हैं। राजेंद्र ओल भी हैं जो बिहार में काफ़ी प्रचलित हैं। ये सारे ओल की वेराइटी अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको कम से कम पैदावार जो होगा 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर आप पैदावार कर सकते हैं। बीज लगाने से पहले सबसे पहले हम उसका बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार में कई ऐसे फंजीसाइड्स हैं जैसे एमिसान है, बेबिस्टिन है, उसकी उचित मात्रा का प्रयोग करके हम पहले बीज उपचार कर लें, उसके बाद ही खेत में लगाएं। अगर ये जिमीकंद बड़ा है तो कम से कम उसको 250 से 500 ग्राम के साइज में उसको काट करके हम उसको बीज के रूप में उपचार कर सकते हैं।
ओल का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्ण कंद या फिर कंद को काटकर लगाया जाता है। यदि कंद का आकार बड़ा हो तो उससे 250 से 500 ग्राम के टुकड़े में काटकर बुआई करें, परंतु कंद को काटते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कालर यानी कि कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। जो अनुशंसित मात्रा है खादों की, जैसे खाद की पोटास 50 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम, DAP 150 ग्राम, ये सारे जो हैं 1 हेक्टेयर के लिए ज़रूरत है। इसमें से आधी मात्रा जो है आप जुताई के समय आप खेतों में दे दें, बाकी मात्रा जो है वो निकाई गोड़ाई करने के बाद आपको देना है। ओल की अच्छी उपज के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद के साथ यूरिया 180 SSP 350 और म्यूरेट ऑफ पोटाश 160 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा यूरिया एवं पोटाश की 1/3 मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में दें। शेष बची यूरिया एवं पोटाश की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर कंदों की रुपाई के 50 से 60 दिन और 80 से 90 दिनों बाद गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाते समय प्रयोग करें। किसान भाई, खेत की अच्छी तरह जुताई करने के बाद आपको लगाना कैसे है, तो आपको नाला बनाना है। एक नाला से दूसरे नाला के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट होनी चाहिए और प्रत्येक बीज की दूरी भी 2 फीट होनी चाहिए। कि अगर आप सिंचाई की व्यवस्था है तो मार्च से लेकर के जुलाई तक में कभी भी लगा सकते हैं। और ये किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो हम कंद लगाते हैं बीज, ये कम से कम इसको उगने में 20 से 25 दिन लगता है। तो कम से कम इस अवस्था में हमारे खेतों में नमी की कमी ना होने दें, क्योंकि अगर वो नमी की कमी होगी तो वो निकलने में देर करेगा। 2 विधियों द्वारा ओल की बुआई की जाती है। पहला चौरस विधि से, दूसरा गड्ढा विधि से। चौरस विधि, इस विधि में ओल की बुआई करने के लिए अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद एवं रासायनिक उर्वरक मात्रा को खेत में मिलाकर जुताई कर देते हैं। उसके बाद कंदों के आकार के अनुसार 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कुदाल द्वारा 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंदों की बुआई कर दी जाती है तथा नाली को मिट्टी से ढक दिया जाता है। गड्ढा विधि, इस विधि में अधिकांशतः ओल की बुआई की जाती है। इस विधि के तहत कंदों की रोपाई की 75 गुणा 30 सेंटीमीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद कर की जाती है। रोपाई के पूर्व निर्धारित मात्रा में खाद एवं उर्वरक मिलाकर गड्ढों में डाल दिया जाता है। कंदों को बुआई के बाद मिट्टी से 15 सेंटीमीटर ऊंचा पिरामिड के आकार में बना देते हैं। कंद की रोपाई इस प्रकार करते हैं कि कालिका ऊपर की ओर रहे। शुरुआती दिनों में आपको कम से कम इसमें 3 से 4 बार खरपतवार आपको निकालना होगा, ताकि हम जो भी खाद दिए हैं वो हम सही उपयोग अपने फसल के बढ़वार में कर सकें। क्योंकि अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो भी आपने खाद उर्वरक दिया है वो आपके खरपतवार उसको लेंगे और आपकी उपज पे इसका हानि होगा। चूँकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतर्वर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलतापूर्वक ली जा सकती हैं। अनुसंधान द्वारा यह पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों के अंतर्वर्ती फसल के रूप में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम। प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मौसम में बदलाव होते ही अक्सर पशु कई घातक रोगों की चपेट में आने लगते हैं, जिनके इलाज में काफी खर्च हो जाता है। अगर किसान समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण करवा ले तो वो अपने पशुओं को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो किस प्रकार से कराएं दुधारू पशुओं का टीकाकरण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कि दुधारू पशुओं में टीकाकरण। जैसा कि अभी समय है, गर्मियां तेज़ हो रही हैं और एक बारिश होने के बाद बहुत से कीटाणु हैं, विषाणु, जीवाणु हैं, वो बहुत तेज़ी से वातावरण में फैलते हैं नमी और गर्मी के कारण। तो हम किसान भाइयों को अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण करने की आवश्यकता होती है और अभी ही उचित समय है। अभी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत
फ़ायदा रहता है, बीमारी नहीं होगी और बीमारी नहीं होने से उनके उपचार के जो खर्च हैं उनको से कम किया जा सकता है और प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसको भी बिना कोई प्रभाव के उत्पादन को हम लोग बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इस समय गलघोटू की बीमारी काफ़ी होती है। गलघोटू एक तरह का निमोनिया है और उसमें पूरे लंग्स ख़राब हो जाता है। किसान भाई अक्सर ये देखते हैं कि उनके मवेशी जो है वो चर कर बढ़िया से आते हैं, शाम को सुबह में गला फूला हुआ रहता है और घों घों की आवाज़, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो मृत्यु दर बढ़ जाती है। वो उपचार करने का समय उनको नहीं मिल पाता है और तुरंत अचानक मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, वैसे तो ये रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु ये रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। और आप कैसे करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। इस बीमारी से बचाने के लिए गलघोटू की टीका बाजार में उपलब्ध है या सरकारी के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी कराया जा रहा है। तो इसका टीकाकरण गलघोटू का टीका के नाम से उपलब्ध है और इसका छोटे जानवर में 2 ml और बड़े जानवर में 3 ml के सुई मांस में या चमड़ा में देने से हम लोग का 9 महीने तक की प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इस जो हम लोग का अभी समय है, उस समय में इससे रोग से प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और वो हम लोग उस रोग से किसान भाई उसको बचा सकते हैं। दूसरा एक बीमारी आता है लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार ज़्यादातर ये बैल में या भैंस के प्रजाति जिससे हम लोग के खेतों को जोतने का काम करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो मांस जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर वो कीटाणु ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैलता है और वो जो हमारे पुट्ठा के भाग हैं वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत बड़ा घाव कर देता है। एनारोबिक बैक्टीरिया बढ़ती है और वो घाव जो है वो सियाटिक नर्व को दाबता है, जिससे कारण वो चलने में उसको बहुत परेशानी होती है। तो किसान भाई अगर खेती के समय में, ये बरसात के समय में बहुत ज़्यादा होता है खेती के समय में, तो किसान भाई अगर इस बीमारी हो गई तो वो पशु से फिर अपने खेतों में काम नहीं ले पाते हैं। इसलिए अभी उचित समय है कि उसका हम लोग टीकाकरण करा सकें। तो इसका लंगड़ी बुखार कहते हैं। लंगड़ी बुखार का टीके के नाम से उसका टीका उपलब्ध है और टीका उसका हम लोग टीकाकरण कर सकते हैं। अभी ही समय है, उचित समय अभी है जब हम लोग उसका टीकाकरण करें और 15-20 दिन में प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और जो तो उसका 9 महीने तक उसके प्रतिरोधक क्षमता रहती है। किसान भाइयों, वैक्सीनेशन कराते समय ध्यान रखें कि 6 माह से कम उम्र के पशु को BQ रोग का टीका न लगाएं और उसके अलावा अन्य पशु को रोग से बचाने के लिए रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाएं और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनॉइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। अब जैसा कि हम पहले बताए, गलघोटू और लंगड़ी बुखार ये दोनों का कंबाइंड वैक्सीन भी मिलता है। तो एक कंबाइंड वैक्सीन देके दोनों का मिला हुआ टीका उपलब्ध है। गलघोटू लंगड़ी बुखार का टीका इसी के नाम से आता है, गलघोटू और लंगड़ी बुखार का टीका। तो उस टीके को हम लोग एक बार दे देंगे तो वो दोनों बीमारी से हम लोग का बचाव हो सकता है और हम ये दोनों बीमारियां जो बरसात में होने की संभावना रहती है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। अपने प्रदेश में कोसी क्षेत्र के अधिकतर किसान जूट यानी पटसन की खेती करते हैं और अभी बहुत से किसान इसकी बुवाई करने की तैयारी में जुटे हैं। तो अच्छा लाभ लेने के लिए किसान जूट की बुवाई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं राइस अनुसंधान केंद्र झंझारपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से।
किसान भाई नमस्कार। किसान भाई सबसे पहले आप जान लें कि जूट की खेती हमारे बिहार में खास करके कई जिला है जहां पर जूट की अच्छी खेती होती है और उससे हमारे किसान काफ़ी आमदनी इनकम उससे ले रहे हैं। तो किसान भाई इसके लिए आप जान लें किसान भाई कि लाइट सैंडिलोम से लेके सैंडिलोम भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसमें कैल्केरियस की मात्रा नहीं के बराबर हो, वो भूमि इसके लिए काफ़ी पाट और जूट के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है किसान भाई। और इसका सोइंग टाइम जो है किसान भाई आप जान लें कि फरवरी के अंतिम फरवरी से लेके ये मई तक, लास्ट मई तक इसको लगाया जाता है। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके आधार को मजबूत करना जरूरी होता है और इसके लिए खेत की तैयारी का काम अहम होता है। इसके लिए खेत की एक बार गहरी जुताई करें, बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा दें। साथ ही यदि संभव हो तो आखिरी जुताई के समय 10 टन गोबर की खाद को खेत में मिला दें। और आइए अब बात करते हैं इसकी उन्नत प्रजातियों की, जो कि इस प्रकार से है। और इसमें 2 तरह के जो जूट होते हैं जिसको पाट भी कहते हैं, उसमें एक ओलिटोरियस होता है, एक कैप्सुलरीज होती है। तो किसान भाई जान लें कि ओलिटोरियस जो होता है उसको सोना तोता या मीठा या मनुयासी जूट कहते हैं, पाट कहते हैं, जिसका प्रभेद कुछ खास है। जैसे कि जो अच्छी प्रभेद है, इम्प्रूव्ड वेराइटी है, उसमें JRO 524 है, JRO 632 है, JRO 878 है किसान भाई, और JRO 66 और एक और प्रभेद है जो कि S19 है। ये किसी प्रभेद का आप किसान भाई चयन करके आप लगाएंगे। उसी तरह किसान भाई कैप्सुलरिस जो एक वैरायटी है जिसको सादा तीता या जलयासी पाट कहते हैं, कुछ इम्प्रूव्ड जो उन्नत किस्म है वो JRC 212, JRC 321, JRC 74, 47 है। कम लागत में कीट और रोगों का नियंत्रण करने के लिए उपाय है बुवाई के पूर्व बीजों का उपचार। उन्नत प्रजातियों का चयन कर लेने के बाद बीज उपचार जरूर करें। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना तभी संभव है जब किसान को यह पता हो कि आखिर उसके खेत में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, और इसके लिए जरूरी है कि वह मिट्टी की जांच कराकर पोषक तत्वों की पूर्ति करे। जूट यानी पटसन की बात करें तो इसके लिए कौन कौन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब देना है, आइए जानते हैं। और प्रिपरेशन करके उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, पहली जुताई, दूसरी और अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय आप खाद का प्रयोग करेंगे। 40 kg नाइट्रोजन, 20 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास की आवश्यकता होती है, और इसको खेत में अच्छी तरह से बराबर मात्रा में भुरकाव करके और इसका बुआई आप कर देंगे। किसान भाई एक और जानने की जरूरत है किसान भाई, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खास करके देखते हैं कि जब बुआई का समय होता है तो उसका सीड रेट कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो किसान भाई इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब ओलिटोरियस वैरायटी का प्रयोग करते हैं तो उसमें 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर का आपको जरूरत होती है, इस हिसाब से आप लगाएंगे। जब कैप्सुलरीज की वैरायटी का प्रयोग करते हैं किसान भाई तो 7.5 kg प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से बुआई कर देने के बाद किसान भाई आप देखेंगे कि जब ये इसका उत्पादन होगा, जिसका वो रेशा के लिए उत्पादन करते हैं तो वो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अगले 2 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल की कटाई के बाद
खाली पड़े खेतों की गहरी जुताई कर खेतों को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य के प्रकाश से मिट्टी में छुपे कीड़े, उनके अंडे, प्यूपा, लार्वा एवं घास के बीज आदि नष्ट हो सकें। कीट नियंत्रण के लिए बसंतकालीन गन्ने तथा गर्मा फसलों पर कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाओं का व्यवहार करें। लत्तर वाली सब्जियां जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू, खीरा आदि में लाल भ्रंग कीट से बचाव के लिए डाइक्लोरोबॉस 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। लीची के पेड़ में फल वेदक कीट के शिशु जो उजले रंग के होते हैं, यह फलों के डंठल के पास फलों में छेद कर प्रवेश कर जाते हैं, जो कि अंदर ही अंदर गूदों को खाकर फल की क्वालिटी खराब कर देते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए लीची के पत्तों एवं टहनियों पर प्रोफेनोफास 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवाओं का छिड़काव हमेशा साफ मौसम रहने पर ही करें। हल्दी एवं अदरक की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। गर्मी को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने दुधारू पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें, साथ ही उन्हें पीने के लिए स्वच्छ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। और आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जाफरा, जिला दरभंगा के प्रीतम लाल ने। आपने हल्दी की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अभी ये सीजन है, हल्दी का उपयुक्त समय है। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़ जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। यदि खेत में नेमाटोड की समस्या हो तो प्लास्टिक सोलराइजेशन अप्रैल के महीने में ही कर ले, तभी क्यारियां बनाएं। तो सबसे पहले हम इसकी खेत की तैयारी कैसे करते। खेत की तैयारी के लिए पहले हम हमारे खेत को डिस्क हैरो से गहरी जुताई करनी चाहिए। डिस्क हैरो से जुताई करने के बाद एक बार रोटावेटर चला के, जो क्योंकि उसमें खरपतवार है या ढेले हैं सब एक लेवल में आ जाएंगे, उसके बाद पाटा चला के खेत को समतल कर लेंगे। और यदि हल्दी के प्रभेद के बारे में देखें तो बिहार राज्य के लिए जो रिकमेंडेड की गई हैं उसमें है राजेंद्र सोनिया है एक, और एक राजेंद्र सोनाली, दो बहुत ही अच्छी किस्म हैं जो यहाँ अच्छा उत्पादन देती हैं। और दोनों का जो समय देखें तो दोनों समय पे पकने वाली हैं, समय पे इनकी गांठ बन जाती है। 190 से 210 दिन में दोनों तैयार हो जाती हैं। राजेंद्र सोनिया हल्दी एकदम पीले कलर की है, बहुत ही है, बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। इसमें जो हल्दी का जो कंटेंट्स है वो भी इसमें 65% से ज़्यादा पाया जाता है राजेंद्र सोनिया हल्दी। और ये हमारे पूसा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की निकली हुई हैं दोनों ही, लेकिन राजेंद्र सोनिया का हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा उत्पादन है, उसके कम बीमारियों का अटैक होता है। और उत्पादन भी इसका देखें तो हम 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका नॉर्मल कंडीशन में सामान्य उसमें उत्पादन हो जाता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।